कुछ रह नहीं गया वैसे। यही है कि हमको कुछ सलाह दो कि हमको ये चलान चलाते रहना चाहिए, कैसा चलाना, क्या इसका तरीका होना चाहिए चलाने का। अच्छा बोल रहे हैं आप कि हाँ स्वार्थ भाव, क्योंकि चर्चा का उद्देश्य भी सबका एक नहीं है, उद्देश्य सबका अलग अलग है। कोई किस उद्देश्य से आ रहे हैं चर्चा में, कोई किस उद्देश्य से आ रहे हैं। कोई तो इस उद्देश्य से आएगा कि मैं शिष्य बन जाऊँ और मैं किसी शिष्य बना पाऊँ। कोई कह रहे मेरी बिगड़ी बनी हुई है, उसको चर्चा में जाने से ही बन जाए। तो ये क्या होना चाहिए चर्चा का उद्देश्य, इस पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। बस चर्चा का जो उद्देश्य है वो सबसे बड़ी बात में तो ये बोले कि एक सबसे पहले तो निस्वार्थ होना चाहिए। हम किसी भी स्वार्थ के साथ इस तरह के समागम में ना शामिल हो कि मैं अपना स्वार्थ लेके चलूँ कि मेरे को इसमें जाने से क्या फ़ायदा होने वाला है। एक निराकार जो शक्ति है, ब्रह्मांड को चलाने वाली, अदृश्य, जिसको हम देख नहीं पाते हैं लेकिन महसूस करते हैं। हम जो सांस ले रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से ले रहे हैं। वो कौन सी प्राणवायु है जिससे हम जीवित हैं। इसी प्रकार से मनुष्य का जो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, पृथ्वी, जल, वायु, भूमि, आकाश, इस पंच तत्व में पूर्ण रूप से क्या है कि शिव ही समाहित है। और वैज्ञानिकों ने भी जब पृथ्वी के ऊपर रिसर्च किया कि ये पृथ्वी कब बनी, तो करोड़ों साल पहले उन्होंने भी ये निष्कर्ष निकाला कि जब इस ब्रह्मांड की पहली बार रचना हुई थी, महाविस्फोट जब हुआ था, तो उस महाविस्फोट से जो ध्वनि निकली थी, उस ध्वनि की जो मिलान किया गया ओम की ध्वनि से, वो ओम के जैसी ही ध्वनि थी। तो जो हमारे शास्त्र बोलते हैं कि ब्रह्मांड की जब रचना हुई तो सबसे पहले शिव जी की जो ओम की जो ध्वनि है, ओम शब्द में बहुत बड़ी शक्ति है, तो उस ओम की ध्वनि से ही जो है उसके बाद जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो अलग अलग चरणों में अलग अलग प्रकार से हुआ। लेकिन कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हम निराकार, निर्गुण और निस्वार्थ जब शिव जी की भक्ति करेंगे तो अवश्य मैं बताया कि बाहर के मैल को धोने के लिए बहुत सारे साधन हैं, लेकिन अंदर के मैल को धोने का एक ही साधन है, निस्वार्थ भक्ति। उसे हम करते रहें, अंदर के विकार धोते रहेंगे। एक दिन में नहीं धुलेगा, लेकिन आप धीरे धीरे हम महसूस करेंगे कि जिस दिन आपके अंदर के सारे विकार खत्म हो जाएंगे, उस दिन आप ऐसा महसूस करोगे जैसे पानी के अंदर तैरते हैं ना, तो अपना वजन पता ही नहीं चलता, मेरा वजन कितना है, बहुत हल्का महसूस करता है। उस दिन आपको ऐसे महसूस होगा, बिल्कुल हल्का महसूस होगा, आपका मन शांत होगा, आपकी अंतरात्मा आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे स्नान करके आए हैं। तो इतना ही बस कहना था, बाकी